देखो इस क्वेश्चन में बोला था एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के सरफेस से इतनी इलेक्ट्रिक क्या दे दी आपको उसने, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी दे दी। और हमने पढ़ा भी था कि अर्थ के सरफेस से अगर इतनी वेलोसिटी दे तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाता है। अब इसने कहा ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट द थ्राइस ऑफ दिस स्पीड, इसका कितना गुना दे दिया, 3 गुना दे दिया। हम देते 11.2 देते तो भी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाता है, इसका कितना दे दिया, अब इसका 3 गुना दे दिया। देन द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी बच जाएगी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर होने के बाद। अब मान लो आप देते कितनी, इतनी 11.2 दे कितनी दी आपने, इसका 3 गुना, तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mve का स्क्वायर, ये तो आपने दिया, इंटू में क्या कर दो इसका 3 गुना, वेलोसिटी का 3 गुना कर दो, यानी कि 3e का v स्क्वायर, इतनी आपने दी है। और देनी कितनी चाहिए थी, हाफ m इंटू में v का स्क्वायर इतनी, और इक्वल टू, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दे तो बची हुई आ जाएगी आपके पास, तो वो किसके इक्वल होगी, हाफ m v स्क्वायर। सोल्व कर लोगे अब इसको सोल्व कर लो, हाफ m इंटू में 3 इंटू में v की वैल्यू 11.2 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू में 11.2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m वी का स्क्वायर। तो m से हाफ से ये कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको सोल्व कर लो, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। दी अगर इतनी देते तो दूर चली जाती, दे उसका 3 गुना दे दी तो एक्स्ट्रा कितनी बच गई वो पूछी गई है। आगे इसमें जिसका शायद आंसर सोल्व करोगे तो बी आ जाएगा इसमें, ठीक है।